उन्होंने कहा 60 लोगों को जिस जघन्य कांड के अंदर जिंदा जला दिया, सर्वोच्च अदालत का जजमेंट है वो 60 लोगों को मारने वालों को बचाने का एक प्रयास था। नमस्कार, मैं शिवेंद्र लाइव लगातार देख रहे हैं आप। कहावत है कि राजनीति में मुद्दे कभी मरा नहीं करते, समय पड़ने पर कब जिंदा हो जाए इसका पता नहीं। बुधवार को कुछ ऐसा ही देखने को मिला। राज्यसभा में न केवल 2002 में हुए गोधरा कांड का जिक्र हुआ, बल्कि लगे हाथों गृह मंत्री अमित शाह ने पूर्व रेल मंत्री लालू प्रसाद यादव पर जमकर निशाना साधा और गोधरा कांड को दुर्घटना बताने की कोशिश करने का आरोप भी लगाया। मामले की जांच के अलावा इसकी जांच के लिए एक नई समिति नियुक्त करने की साजिश की गई, ऐसा अमित शाह ने कहा। भाजपा सांसद बृजलाल ने क्रिमिनल प्रोसीजर आइडेंटिफिकेशन विधेयक पर एक बहस के दौरान गोधरा मुद्दे का उल्लेख किया और इस घटना की जांच के लिए सितंबर 2004 में तत्कालीन रेल मंत्री लालू प्रसाद यादव द्वारा यूसी बनर्जी आयोग के गठन पर सवाल उठाया। इधर अपने नेता पर हमला होते देख आरजेडी सांसद प्रोफेसर मनोज झा ने कहा कि ऐसी कोई भी घटना, चाहे वह कश्मीर में हुई हो या गोधरा में या दिल्ली में, हम सभी सामूहिक रूप से इसके लिए जिम्मेदार हैं। आप इसे किसी पर दोष नहीं दे सकते। इस पर सदन में मौजूद गृह मंत्री अमित शाह गुस्से में आ गए और उठकर कहा, शायद झा ने हम बृजलाल का भाषण नहीं सुना है, जिन्होंने कुछ भी अतार्किक नहीं कहा है। Thank you. हाँ, रूल नंबर Sir, rule number 2, 110 and 238, 1 and 2 to be read together. Both the rules, 110 and 238, 1 and 2. So, having said that, today the discussion begins so beautifully from this side by Honorable former Finance Minister Chidambaram ji, and from that side, the first time I heard Mahesh Jethmalani ji. Look at the vitiation towards the end of the debate. We are passing a legislation. और अगर उस पर प्लीज यहाँ जी प्लीज आप प्लीज यहाँ जी एक मिनट मैंने पढ़ लिया। मैंने आपने 110 का रेफर किया था, मैंने पढ़ा, आपका इंटेंशन समझा। माननीय सदस्यगण, मैं शुरू से सबसे निवेदन करता रहा हूं कि आप बिल पर बोलें, आप सबसे, लेकिन क्या स्थिति मैं आप समझ गया, प्लीज नो प्लीज सर कोई भी घटना हुई हो कश्मीर में या गोधरा में या गुजरात में या दिल्ली में, हम सब सामूहिक रूप से उसके लिए दोषी हैं। आप प्लीज नो आपस में कोई डिबेट नहीं, यहाँ भी कोई डिबेट नहीं, नो प्लीज। माननीय गृह मंत्री जी का जवाब प्लीज। बिना लालू का नाम लिए लालू यादव पर अमित शाह ने जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि लालू यादव ने इस तथ्य को जानने के बावजूद कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा नियुक्त एक पूर्व न्यायाधीश द्वारा जांच चल रही थी, उन्होंने रेलवे अधिनियम का उपयोग करके एक नई समिति नियुक्त की। उन्होंने पूरा भाषण शायद बृजलाल जी का नहीं सुना है। बृजलाल जी ने तर्कहीन बात नहीं रखी, उन्होंने पीछे पूरी प्रक्रिया समझाई कि वो क्यों ऐसा बोल रहे हैं। उन्होंने कहा 60 लोगों को जिस जघन्य कांड के अंदर जिंदा जला दिया, उसको अलग स्वरूप देने का प्रयास उस वक्त के तत्कालीन रेलवे मंत्री ने एक सुप्रीम कोर्ट के चयनित किए हुए जज का जांच आयोग चल रहा है, फिर भी रेलवे एक्ट का उपयोग कर एक कमिटी रेलवे एक्ट के तहत बनाई और ऐसा कारण वो कमिटी ने दिया कि वो एक्सीडेंट था, वो षड्यंत्र नहीं था। जिस तारण को माननीय सर्वोच्च अदालत ने खारिज कर दिया, इसलिए उन्होंने कहा है कि उसको अलग स्वरूप देने का प्रयास किया है। ये जो कमिटी बनी थी, इसमें अब कोई राय नहीं हो रही है, सर्वोच्च अदालत का जजमेंट है, वो 60 लोगों को मारने वालों को बचाने का एक प्रयास था, वो श्री बृजलाल जी कहना चाहते थे। और सामूहिक जिम्मेदारी नहीं आ सकती। आपको बता दें कि 27 फरवरी 2002 को गुजरात के गोधरा स्टेशन से रवाना हो रही साबरमती एक्सप्रेस के एक बॉगी को उन्मादी भीड़ ने आग के हवाले कर दिया था, जिसमें अयोध्या से लौट रहे 59 कार सेवक जिंदा जल गए थे और उनकी मौत हो गई थी। इसी के बाद गुजरात में गुजरात दंगे भी भड़के थे और गोधरा कांड को लेकर ही अमित शाह ने पूर्व रेल मंत्री और जाने माने राजनेता लालू यादव को निशाने पर लिया। फिलहाल इस खबर में इतना ही। नमस्कार। न्यूज अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। बने रहे लगातार .in के साथ।